तो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ 800 स्क्वायर फीट का एक प्लान शेयर करूंगा। और यहाँ पर बेसिकली क्या था कि इनका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, इनका फर्स्ट फ्लोर जो है हमें बनाना था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो इनका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था ना, वो बना हुआ था लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। तो सिंपली जिनको नहीं पता कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर ही बता दूं कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की क्या लिमिटेशन रहती है कि अगर मान लीजिए नीचे आपने कोई लेआउट बना रखा है और ऊपर आपको कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बनाना है ना, तो आप बना नहीं सकते क्योंकि आपका जो लोड होता है वो वॉल टू वॉल चलता है और जो सारा जो लोड आया होता है वो वॉल्स के ऊपर आता है, कॉलम भी डेफिनेटली उसमें होते ही नहीं है। तो ये जो है इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। तो जितने भी बिल्डिंग जो पुराने बने हुए होते हैं तो उसमें ये चैलेंज जो है वो आता ही आता है। तो सबसे पहले इनका जो ग्राउंड फ्लोर था वो किस तरीके से बना हुआ था वो लेआउट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्लोर हमने किस तरीके से पूरा किया, इनकी सारी चीजों को समझते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और तो इस चैनल में हम इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट उसको आप तक इजी वे में लेकर के आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, तो काफी चीज आपको ब्लर दिख रही है क्योंकि इनका काफी पुराना प्लान था ये ब्लूप्रिंट। तो सिंपली आप जैसे कि देख रहे हैं इसकी जो विड्थ थी वो थी 20 फीट जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, एंड ये आपका 40 फीट था। और जो फ्रंट था बेसिकली ये वाला पोर्शन जो था ये आपका फ्रंट हो गया, मतलब यहाँ पर जो आपकी रोड थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते थे कि पीछे से, तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली 12 बाय 12 का आपका बेडरूम हो गया ये 12 फीट बाय 12 फीट का। और यहाँ पर इनका जो है स्टोर आ रखा है यहाँ पे लगभग 7.5 फीट बाय 6 फीट 2 इंची का। और फिर यहाँ पे बाथरूम अलग और टॉयलेट यहाँ पर अलग बना हुआ है, एंड स्टेयर्स यहाँ पर बन रखी है। और देखिए अब अगर आप देखेंगे ना इनकी डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ और ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट आ रखा है। अब नॉर्थ ईस्ट में स्टोर है जो गलत है, एंड ये टॉयलेट आ रखा है ये भी गलत है। अब देखिए हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन ऊपर हम ना बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगेन वही है कि टॉयलेट के नीचे ही टॉयलेट रहे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि इन केस अगर टॉयलेट में कुछ भी लीकेज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके नीचे टॉयलेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर मंदिर है या फिर रूम है तो नीचे वाले पोर्शन में काफी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ये चीज क्या है कि इनका ये था कि देखो ग्राउंड फ्लोर से बहुत डिफरेंट ही बनाना है, तो वो चीज हो नहीं पाएगी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ही आपका बेसिक स्कल होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि 20-30% तक आप चेंज कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट कर देंगे। तो 60-70% जो प्लान है वो ग्राउंड फ्लोर वाला ही एप्लीकेबल होता है आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फिर आगे की तरफ चलते हैं, तो ये आपकी किचन आ गई। तो किचन भी लगभग 8.25 फीट बाय 5 फीट 6 इंचेस की है। देन फिर आपका ड्राइंग रूम आ गया, ड्राइंग रूम है लगभग 15 फीट बाय 10 फीट का इस तरीके से। और यहाँ पर एक गैरेज आ गया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद देखेंगे तो ये जो पूरा स्पेस यहाँ पे जो खत्म हो गया, 3 फीट का रोड पे इनका जो है यहाँ से प्रोजेक्शन निकला हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका 3 फीट का था, ठीक है। तो इनका ग्राउंड फ्लोर का प्लान तो आप समझ ही गए। और बेसिकली अब इनकी फर्स्ट फ्लोर की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इनको 2 रूम्स चाहिए थे, जिसमें कि दोनों रूम्स के साथ में अटैच टॉयलेट चाहिए थे, और किचन जो है थोड़ी सी बड़ी और स्पेशियस चाहिए थी, और एक टेंपल भी चाहिए था। और जैसे कि मैंने आपको प्लान में बताया ना, पीछे जो स्टोर था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या है कि स्टोर ना होकर के यहाँ पर इन्होंने टेंपल बना रखा था। तो सबसे पहले तो टेंपल ये गलत, टेंपल इन्होंने मतलब सही डायरेक्शन में बना रखा था, एंड लेकिन टॉयलेट के इसके साथ एक तो कॉमन वॉल आ गई, ऊपर से टॉयलेट गलत डायरेक्शन में आ गई। तो ये काफी मिस्टेक यहाँ पर जो वो कर रखा था। तो अगर आप वास्तु को डिटेल में सीखना चाहते हैं ना साइंटिफिक वे में, तो काफी रिसर्च करके मैंने एक कोर्स क्रिएट कर रखा है, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं अगेन स्क्रीन की तरफ कि किस तरीके से इनका लेआउट हमने करा। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो ये जो इनका फर्स्ट फ्लोर हमने क्रिएट किया था। अब जैसे कि सिंपली आप देखेंगे, सबसे पहले हम फ्रंट से इसको डिस्कस करते हैं। तो इनकी फ्रंट पे बैल्कनी आ रखी थी, ठीक है। तो अभी हमने क्या ड्राइंग रूम के ऊपर जस्ट जो है हमने यहाँ पर ये पूरा जो पोर्शन जो था इनका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से 3 फीट की बैल्कनी निकली हुई थी आगे, इस तरीके से था जो एग्जिस्टिंग नीचे। तो यहाँ पर जो छज्जा वाला पोर्शन था तो उसको हमने टॉयलेट में ही इंक्लूड कर दिया। ये 11 फीट बाय 9 फीट का ये रूम बन गया यहाँ पर, और ऊपर जो अटैच टॉयलेट बन गया लगभग 6.25 फीट बाय 6.25 फीट का। अब यहाँ पर क्या है कि इसको छज्जे पे हमने इसलिए कवर करना पड़ा, मजबूरी हमारी ये थी कि अगर हम इस पे नहीं कवर करते, मान लिया इसको हम जो है 3 फीट पहले ही खत्म कर देते, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इनको एक डोर भी देना था, जो कि मजबूरी थी, क्योंकि अगर डोर अगर यहाँ पे नहीं देते तो बैल्कनी के लिए रास्ता ही खत्म हो जाता। तो ये यहाँ पे डोर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपका मान लिया 11 फीट है, कुछ हमारी वॉल्स में भी जाएगा, तो लगभग जो है 3-3.5 फीट के आसपास जो हमारे पास बच रही थी विड्थ, एंड 3 फीट हमें आगे से छज्जे से लेनी ही पड़ी। और क्योंकि 3 बाय 6 फीट में ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए मजबूरी थी, इस वजह से इसको छज्जे के ऊपर हमने यहाँ पर कवर कर दिया। एंड फिर यहाँ से डोर इसलिए दे दिया कि बैल्कनी में जाने के लिए एक अच्छा रास्ता हो जाए। स्टेयर जैसे उसको सेम एज ग्राउंड फ्लोर रखा है। एंड फिर इसके बाद देखेंगे तो जो मास्टर बेडरूम था जहाँ पर, उसको भी हमने एज इट इज रखा है, क्योंकि आपका सिंपल सी बात है कि एक तो एरिया भी बहुत ज्यादा नहीं था, एंड आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर था, तो ज्यादा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, और क्लाइंट का बजट भी कम था कि कम से कम तोड़ फोड़। अब इसमें क्या है कि जैसे फ्रंट पे अगर आपने देखा था, जो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे की साइड में क्या था कि टॉयलेट था, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे टेंपल इसको कर दिया, टेंपल को आगे पहुंचा दिया। वो इसलिए कि लिविंग एरिया से कनेक्टेड हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर अगर कोई भी ये पूजा करते हैं तो आगे का पूरा स्पेस जो है इनको यूटिलाइज यहाँ पर हो जाएगा। और किचन में जो वॉल्स थी यहाँ पे उसको हटा दी, और किचन जो पूरी ओपन यहाँ पर जो कर दी हमने, जिससे किचन भी जो थोड़ी सी स्पेशियस फील, क्योंकि स्पेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बैक साइड में जो स्टोर था सेम उसको कन्वर्ट कर दिया हमने अटैच टॉयलेट के अंदर। हालांकि ये अभी भी मैं बोलता हूँ कि ये टॉयलेट जो वो अकॉर्डिंग वास्तु गलत है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनैलिटी वाइज अगर देखा जाए तो यही डायरेक्शन जो है वो इसकी बचती है। तो इस तरीके से प्लान क्रिएट किया।
है। अगर आपका भी कोई ओपिनियन तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।